डीएनए व डेमोग्राफी के भाग 2 में 5-6 प्रश्न हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं। अनेक मुसलमानों के लिए हिंदू शब्द की भौगोलिक पहचान को मानना आज आसान नहीं है, जबकि उन्हें भारतीय मुसलमान कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम धर्मस्थलों की खुदाई हो रही है तथा मुस्लिम पर अत्याचार में संघ के स्वयंसेवक ही आगे रहते हैं। यदि ये दूरी और अविश्वास बना रहा तो भारत मजबूत और विश्वगुरु कैसे बनेगा? स्वतंत्रता के 17 वर्ष बाद भी आपस में हिंदू मुस्लिम संघर्ष क्यों? क्या हम सभी भारतीय के नाते संगठित होकर नहीं रह सकते? हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर कम्युनल वायलेंस एंड हु कैन स्टॉप इट? क्या आप मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर रखे गए मार्ग एवं शहरों का नाम बदलना उचित मानते हैं? संघ भारत के मुस्लिमों एवं ईसाई समुदायों के विरोध में नहीं है, ये विश्वास संघ उन्हें क्यों नहीं दिला पा रहा है? हाउ डू वी एंश्योर that minorities in India like Muslims and Christians subscribe to a common conscience of our past and shared culture? अंतिम है, don't you think that our emphasis on Vasudhaiva Kutumbakam dilutes our stand on illegal migration? Especially from Bangladesh. तो परसों के भाषण में मैंने कह दिया कि हिंदू शब्द कंटेंट व्यक्त करता है, इसलिए हम आग्रहपूर्वक हिंदू कहेंगे। लेकिन कोई हिंदवी कहता है, कोई भारतीय कहता है, कोई आर्य कहता है, कोई इंडिक कहता है, तो ये सब सिनोनिम्स है, ये हम जानते हैं। वो भी अगर जानते हैं तो उनके इस शब्द के उपयोग को हम मान्यता देते हैं। हम तो इसको सबको समानार्थी मानते हैं। लेकिन जो कंटेंट मैंने बताया, खासकर सांस्कृतिक कंटेंट, पूर्वज परंपरा, उसको व्यक्त करने वाला एक ही शब्द आज है, हिंदू। इसलिए उसका आग्रह हम रखेंगे। आप भारतीय कहेंगे, ठीक बात, आप जानो कि एक ही बात है और उसी शब्द का उपयोग करो। हिंदवी कहना है, कहो, कोई दिक्कत नहीं। हम शब्दों के झगड़े में हम नहीं पड़ते, हमारा मतलब कंटेंट से है। वो कंटेंट आप समझ लीजिए, तो शब्दों के उपयोग में हमको कुछ ये नहीं है। और इन शब्दों के कारण ही हिंदू मुस्लिम ऐसा आ गया। हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह, मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है? क्या बदला है? कि पूजा बदली है और क्या बदला है? लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है भाई। उस मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंटरव्यू में है, रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। और मुझे अरशद मदनी साहब ने बताया था कि उनके चाचा ने भी ये बात कही थी। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है, वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताती है। ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना, हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। तो हम अब संगठित है अब साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज का संगठन करना आवश्यक है, दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने तब ये संघर्ष खत्म होंगे। तो पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक है,
हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी, लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, और वो अलग अलग नहीं है। वी आर नॉट ए फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज और सोसाइटीज, वी आर वन पीपल, वी द पीपल। और सब पढ़े ना आपने? हाँ, ठीक है। अब शहरों के और रास्तों के नाम बदलना वहां के लोगों की भावनाओं का के हिसाब से होना चाहिए। आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है, ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत करो, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम नाम होना चाहिए। ये प्रश्न किसका क्या रिलीजन है इसका नहीं है, कौन देशभक्त है कौन नहीं है उसका है। हमको प्रेरणा किससे मिलती है? जितनी राम प्रसाद बिस्मिल से मिलती है उतनी अशफाक उल्लाह खान से भी मिलती है, मिलनी चाहिए। क्योंकि पूजा पद्धति, खान पान, रीति रिवाज के भेद ये हमारी संस्कृति में भेद के नाते नहीं स्वीकार करते, वो विशिष्टताएं हैं, ये मान्य किया जाता है, इसलिए उसका सम्मान भी किया जाता है, उसका स्वीकार भी किया जाता है। परंतु देश के नाते हम एक है, समाज के नाते हम एक है। तो झगड़े जो हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण धीरे धीरे इनको समाप्त करना पड़ेगा। तो रास्तों का नाम बदलना, इसमें मुसलमान विरोध नहीं है, और रास्तों का नाम बदलना इसमें आक्रामकों को छोड़कर बाकी सब स्वीकार है, ये ध्यान रखना। संघ, अब ये कहा गया स्वयंसेवक ही अत्याचार पर आगे लड़ रहे थे, और इधर विश्वास संघ क्यों नहीं देता? आप ये कहते हो कितने जगह संघ के स्वयंसेवक अत्याचार करते हुए दिखे? मैं प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो एक अलग बात है, कोई प्रूफ ही नहीं है इसका। लेकिन प्रूफ नहीं मिल सकता, लेकिन हमने देखा है ऐसा होता है कि हाँ, जब झगड़ा होता है रास्तों पर, तब झगड़े में एक दूसरे को मारता है तो दूसरे को प्रतिकार करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हिंदू ने आक्रमण किया मुसलमानों पर या संघ वालों ने आक्रमण किया, कोई सबूत है क्या? मान लीजिए एक आध जगह है, तो आपने दूसरी तरफ ये नहीं देखा चरखी दादरी में विमान टूटे, सब प्रवासी मुसलमान थे, उनकी कितनी सेवा की संघ के लोगों ने। केरल में बाढ़ आई, गुजरात में भूचाल आया, किसी का रिलीजन नहीं देखा, सबकी सेवा की। तो ये एक तरफा दृष्टि के कारण ये अविश्वास है, जो नैरेटिव के कारण परसेप्शन बना है, उसके कारण उस परसेप्शन का पर्दा बाजू रखकर थोड़ा सा हिम्मत करके 2 कदम अंदर जाके देखने का साहस हम करें तो आपको दिख जाएगा व्हाट इज फैक्ट। जिन्होंने ऐसा किया है उनको पता है। तो इस आरोप सरासर गलत है। संघ का स्वयंसेवक किसी अत्याचार में विश्वास नहीं रखता, न किसी अत्याचार का समर्थन करता। ऐसा जब हुआ है कहीं संघ की ओर से तो कभी नहीं हुआ। हिंदू समाज के कुछ क्षोभ के कारण अगर कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो मैंने स्वयं सार्वजनिक मंचों से उसकी निंदा की है, ये आप जानते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं संघ ये करता है? नहीं कहना चाहिए। और विश्वास तो फिर आपको देखना पड़ेगा, हम तो छुपे नहीं हैं, हम जो करते हैं खुला है, डंके की चोट पर है। हमने कुछ नहीं, तो मैं आज भाषण में बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी निमंत्रित है, हिंदू राष्ट्र की बात मैं करता ही नहीं, लेकिन हम ऐसे छुप कर करने वाले, हम जो है सो बता रहे हैं। अब हम बता रहे हैं, कभी भी आप आ सकते, देख सकते हैं, आपको आकर देखना चाहिए। वो नहीं होता है, उधर से कुछ होना आवश्यक है, तो हिंदू समाज का, संघ का विश्वास बनेगा। क्योंकि संघ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदू समाज भी प्रकृति से ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये होने से हमको पता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ आवर पास्ट एंड शेयर कल्चर से जुड़ेंगे।
बशर्ते उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है, इसलिए समाज से अलग है, संस्कृति से अलग है, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई है, लेकिन हम यूरोपियन नहीं हैं, हम अरब तुर्क नहीं हैं, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय हैं। ये जब उनके नेतृत्व की भाषा होगी, ये जब वहां सिखाया जाएगा, तब ये बात सब ठीक हो जाएगी। हिंदू समाज मन में आतुरता से इसकी राह देख रहा है, ये होना चाहिए। और वसुधैव कुटुंबकम का एक तरह से उत्तर मैंने पहले दे दिया। देश की व्यवस्थाएं होती है, पृथ्वी एक कुटुंब है, लेकिन कुटुंब में व्यक्ति है, अनेक देश, ये व्यक्ति स्वरूप है। तो अपने कुटुंब में पूरा कुटुंब एक रहता है, लेकिन कुटुंब की व्यवस्था का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति के अपने स्वतंत्रता पर भी संयम रखना पड़ता है, निर्बंध रखने पड़ते हैं। तुमको पूरा स्वातंत्र्य है, तुम्हारा हाथ कैसा भी घुमाओ, लेकिन मेरे गाल तक आया तो रुक जाना, वो स्वतंत्रता तुमको नहीं है। स्वतंत्रता भी एक मर्यादित बात, वो अनुशासन का नाम है, केवल मुक्तता का नाम नहीं है। ये ध्यान में रखना और वैसे करना। इसलिए इलीगल माइग्रेंट्स नहीं आना चाहिए देश में। इसमें कोई वसुधैव कुटुंबकम के तत्व के साथ कोई प्रताड़ना कोई नहीं है, उसके अनुसार ही है। वो कुटुंब की व्यवस्था ठीक चले, इसलिए सबके लिए जो नियम है उस नियम का पालन सबने करना चाहिए।